हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकंड लेक्चर जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आज इस लेक्चर में प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि प्रोसेस क्या होती है। तो मैंने इसको नाम दिया प्रोसेस का कॉन्सेप्ट। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस के बारे में करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस, यानी कि सबसे पहला काम क्या होगा, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ प्रोसेस। हाँ जी, तो हमारे सिस्टम में यार प्रोग्राम्स तो हम बनाते ही हैं, हम डेवलपर्स हैं तो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। उनको स्टोर कहाँ पर करते हैं? उनको स्टोर करते हैं हम हार्ड डिस्क पर हमारी, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी, जिसे बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी, तो इस पर हम हमारे प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोग्राम, ये प्रोग्राम जो हमने लिखा है अंडर एग्जीक्यूशन, अंडर एग्जीक्यूशन जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इज नोन एज प्रोसेस, इज नोन एज प्रोसेस। यानी कि जो हमने प्रोग्राम लिखा था, जो हमने प्रोग्राम लिखा था, हम उसे एग्जीक्यूट कर दें तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस। कैसे? जो ये हमारा प्रोग्राम था ये उठकर सेकेंडरी मेमोरी से कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी से उठकर मेन मेमोरी में चला जाएगा, मेन मेमोरी में चला जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोसेस बोलेंगे। जो हमारा प्रोग्राम था, जो हमने लिखा था, उसी को हम प्रोसेस बोल देते हैं अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर दें। और वो प्रोग्राम क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी से उठकर मेन मेमोरी में चला जाता है। जैसे कि अगर मेरा प्रोग्राम, अगर मैं इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलता हूँ, ठीक है, यही मेरा प्रोग्राम था यहाँ पर, और अगर ये यहाँ पर मेन मेमोरी में चला जाता है तो ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा। दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस कहाँ पर रिसाइड करती है? प्रोसेस मेन मेमोरी में रिसाइड करती है। ठीक है, कहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही होती है? हमारे सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, तो मैं प्रोसेस को क्या बोल सकता हूँ? व्हाट आई कैन से टू द प्रोसेस, इट इज एक्टिव एंड डायनेमिक, एक्टिव एंड डायनेमिक। और हमारा प्रोग्राम कैसा होता है? पैसिव एंड स्टैटिक। इसकी ये तो चेंज नहीं होता ना, ये ऐसा कैसा रहता है, प्रोग्राम ऐसे कैसा रहता है, जो हमने लिखा है हमारा कोड ऐसे कैसा रहता है। बट प्रोसेस कैसी हो जाती है? एक्टिव एंड डायनेमिक। इट इज इन द एग्जीक्यूशन, तो ये चेंज हो सकती है। ठीक है, तो मैं प्रोसेस को एक्टिव एंड डायनेमिक बोल सकता हूँ और प्रोग्राम को पैसिव एंड स्टैटिक। तो आइए प्रोसेस के बारे में और थोड़ा जानते हैं। हाँ जी, तो जो हमारी प्रोसेस होती है, इसके पास यार डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखने लगूं तो सबसे पहला प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी क्या होता है? प्रोसेस आईडी, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और वो प्रोसेस क्रिएट होती है, प्रोसेस मेन मेमोरी पर जाती है, तो उस प्रोसेस को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन होता है। उसी को बोलते हैं प्रोसेस आईडी, उसी को बोलते हैं प्रोसेस आईडी। कौन असाइन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो होता है प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट, अब प्रोसेस स्टेट से क्या मतलब है यार? प्रोसेस ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि रेडी स्टेट, अभी एग्जीक्यूशन के लिए जस्ट तैयार है। रनिंग स्टेट, यानी कि अब एग्जीक्यूट हो रही है हमारे सीपीयू के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी स्टेट्स होते हैं जिनके बारे में हम स्टेट डायग्राम के अंदर जानेंगे। तो इस प्रोसेस स्टेट एट्रीब्यूट पर क्या स्टोर होता है? करंट स्टेट क्या है हमारी प्रोसेस की, हमारी प्रोसेस की करंट स्टेट कहाँ क्या है, वो कहाँ पर रिसाइड कर रही है, किस स्टेट के अंदर रिसाइड कर रही है। तो ये प्रोसेस स्टेट नाम के एट्रीब्यूट पर स्टोर होता है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोसेस। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट मैं उसकी बात करूं तो एक होता है हमारा प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, अब डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, अब एक टाइम पर हम बहुत सारी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूशन में लगा सकते हैं। तो उन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हो सकती है कि भैया पहले ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, बाद में दूसरी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। तो प्रोसेस एक प्रायोरिटी नंबर भी स्टोर करते हैं कि भैया मेरी प्रायोरिटी इतनी हाई है। तो एक नंबर होता है, ये नंबर होता है जो बताता है कि भैया प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, जो प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है। और ये भी क्रिएशन के टाइम पर ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है, क्रिएशन के टाइम पर ओएस असाइन करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो असाइन करता है। और क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर।
प्रोग्राम काउंटर। अब इसे क्या कैसे बोलूँ मैं प्रोग्राम काउंटर को? देखिए, अब आपके प्रोग्राम में डिफरेंट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशंस है, मतलब कि अगर आपका प्रोग्राम है वहां पर बहुत सारे कोड होंगे, I1 लाइन, फिर I2 लाइन, फिर I3 लाइन, इनको क्या बोलते हैं हम? इंस्ट्रक्शंस। इसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शंस। जो आपका प्रोग्राम काउंटर होता है वो ये चीज स्टोर करता है कि भैया नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है अगली इंस्ट्रक्शन का। हमारे प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, प्रोग्राम काउंटर क्या स्टोर करता है? भैया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी रन हो रही है वो स्टोर करके रखता है हमारी इस प्रोसेस के एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा यार बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और होते हैं, जैसे कि जनरल पर्पज रजिस्टर, जनरल पर्पज रजिस्टर। ठीक है, और क्या होते हैं? जैसे कि लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, और क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ओपन डिवाइसेस। इसके अलावा प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये 8 ही मैं डिफाइन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा नहीं होते, इसके अलावा भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं एक प्रोसेस के। प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने ये 8 ही लिखे हैं। ठीक है, जनरल पर्पज रजिस्टर क्या काम आता है? फॉर एनी जनरल थिंग, मतलब कुछ भी ऑपरेशन हमें स्टोर करवाना है फॉर जनरल ऑपरेशंस, इस रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। कभी किसी टाइम पर कोई डाटा स्टोर करवाना है तो इस रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में क्या होता है? जो जो अब भी करंटली ओपन फाइल्स हैं, यानी कि करंटली यूज कर रही है हमारी प्रोसेस, जो करंटली यूज कर रही है फाइल्स को, वो सारी फाइल्स इसके अंदर स्टोर हो जाती हैं। मतलब कि उनका एड्रेस वगैरह जो भी है वो स्टोर हो जाता है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स के अंदर। लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस में हमारी प्रोसेस को जिन जिन डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है, जो हमारी प्रोसेस यूज कर रही है करंटली जिन डिवाइसेस को, वो यहाँ पर जाकर स्टोर होते हैं इस एट्रीब्यूट के अंदर। और प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन के अंदर, ये प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन ओएस को बोलते हैं यार इस प्रोसेस को प्रोटेक्टेड रखना है, इस प्रोसेस को किस लिमिट तक प्रोटेक्टेड रखना है। जो भी प्रोटेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो जाकर इस पैरामीटर के अंदर स्टोर हो जाती है, इस एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे प्रोसेस के बाद बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, दीज आर द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, सबसे 4 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं, 4 मेन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, वो मैंने सामने लिख दिए विद द डेफिनेशन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं इनको। प्रोसेस आईडी क्या होता है? इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज गिवन बाय द ओएस एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस। जब हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है, ओएस एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है जिसे हम बोलते हैं प्रोसेस आईडी। ठीक है, अगला क्या होता है यार? प्रोसेस स्टेट। अगला क्या होता है? प्रोसेस स्टेट। स्टेट मैंने बता दिया, क्या ये बताते हैं कि भाई करंटली हमारी प्रोसेस किस स्टेट के अंदर है। प्रायोरिटी, भैया हमारी प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है, कौन से नंबर पर चलने वाली है हमारी प्रोसेस। ठीक है, और अगला प्रोग्राम काउंटर, ये क्या करता है? हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है, हमारे प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है, क्या स्टोर करके रखता है? भैया अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी रन होने वाली है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी रन होने वाली है, उसका एड्रेस हमारे प्रोग्राम काउंटर पर स्टोर कर रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, तो मैंने प्रोग्राम काउंटर, अच्छा प्रोग्राम काउंटर को यार और अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार कि प्रोग्राम काउंटर क्या होता है। मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, एक मान लीजिए प्रिंट की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, प्रिंट समथिंग, ये है आपकी I1 इंस्ट्रक्शन। I2 इंस्ट्रक्शन मान लीजिए क्या है, एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू, आई एम राइटिंग इन द जावास्क्रिप्ट तो ऐसी आदत है मुझे, तो कोई बात नहीं, लेट ए इज इक्वल टू 10, या फिर आप बोल लीजिए इंट ए इज इक्वल टू 10, इंट ए इज इक्वल टू 10। I3 आप बोल लीजिए प्रिंट ए। ठीक है जी, तो ये है इंस्ट्रक्शन नंबर 0, इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, 1 और 2। तो हमारे प्रोग्राम काउंटर में जब हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी, सबसे पहले क्या पड़ा होगा? हमारे प्रोग्राम काउंटर के अंदर पड़ा होगा 0। 0, जब हमारी 0 एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी, जब हमारी 0th एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएगी, जैसे ही इसके अंदर क्या पड़ा होगा? 1। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर किसका किसका एड्रेस स्टोर करके रखता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, जैसे ही 0 खत्म हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, और 1 एग्जीक्यूट होनी शुरू होगी, जैसे ही यहाँ पर क्या पड़ा होगा? 2। 1 एग्जीक्यूट हो जाएगी, फिर 2 जब एग्जीक्यूट होनी होगी, उसके बाद कुछ है नहीं, फिर उसके बाद 2 एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम काउंटर फिनिश। ठीक है जी, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस स्टोर करके रखता है। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं इन एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, इन एट्रीब्यूट्स को क्या बोला जाता है?
यार इन एट्रीब्यूट्स को, जो ये प्रोग्राम के एट्रीब्यूट्स हैं, इनको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। जो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स हमने अभी गिने 8 और उससे ज्यादा हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। इस कॉन्टेक्स्ट को ना यार एक जगह पर स्टोर किया जाता है, ऑब्वियसली कहीं तो स्टोर किया जाता होगा ना इन एट्रीब्यूट्स को, इन एट्रीब्यूट्स को कहीं तो स्टोर किया जाता होगा। उसको बोलते हैं यार पीसीबी। उसको बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी के अंदर इन सबको स्टोर किया जाता है, ठीक है। पीसीबी के अंदर इन सबको स्टोर किया जाता है, किनको? प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक बार के लिए मैं लिख लेता हूं, जैसे कि प्रोसेस आईडी, और क्या होता है? प्रोसेस की स्टेट, और क्या होता है? प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, और क्या था? जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और क्या था? लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, और क्या था? लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, और क्या था लास्ट हमारा? प्रोसेस प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। प्रोटेक्शन, प्रोसेस की प्रोटेक्शन इन्फो, प्रोसेस की प्रोटेक्शन इन्फो। तो ये सारे हमारे क्या थे? एट्रीब्यूट्स थे। इन सब एट्रीब्यूट्स को मैंने अगर एक जगह स्टोर किया, जिसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस को एक जगह स्टोर किया, वो क्या है? हमारा पीसीबी। और पीसीबी कहाँ पर रिसाइड करता है? मेन मेमोरी के अंदर। ये कहाँ पर होता है? मेन मेमोरी के अंदर होता है, ठीक है। अब यार इस पीसीबी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है? कौन सा डाटा स्ट्रक्चर यूज करता है ये पीसीबी? ये पीसीबी डबली लिंक लिस्ट यूज करता है। क्या यूज करता है? डबली लिंक लिस्ट यूज करता है। डबली लिंक लिस्ट यूज करता है। एक बार रब करके दोबारा लिख देता हूं। डबली लिंक लिस्ट, ठीक है जी। अब डबली लिंक लिस्ट क्यों यूज करता है? क्या बेनिफिट है इसका? क्या बेनिफिट है? मैंने क्या बोला? पीसीबी क्या है? पीसीबी स्टोर करता है प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को, प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को स्टोर करके रखता है। तो यानी कि एक प्रोसेस की इंफॉर्मेशन रखता है पीसीबी। मान लीजिए आपकी प्रोसेस अभी सीपीयू में रन हो रही थी। आपकी जो प्रोसेस है वो सीपीयू के अंदर रन हो रही है, अभी सीपीयू के अंदर है और रन हो रही है, सीपीयू के अंदर है प्रोसेस और रन हो रही है। अब इसे किसी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ी। अब इसे किसी आईओ डिवाइस की जरूरत पड़ी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो प्रोसेस कहाँ चली जाएगी? आईओ के पास चली जाएगी। सीपीयू को क्या करने लग जाएगा? सीपीयू किसी और प्रोसेस को रन करने लग जाएगा, ठीक है। तो पीसीबी क्या हो जाएगा? पीसीबी चेंज हो जाएगा। पीसीबी किसका आ जाएगा? किसी और प्रोसेस का पीसीबी आ जाएगा, किसी और प्रोसेस का पीसीबी आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए पीसीबी किसी और प्रोसेस का आ गया। तो ये प्रोसेस 1 थी, प्रोसेस 1 तो आपकी आईओ के पास चली गई। अब यहाँ पर आ गया प्रोसेस 2, यहाँ पर प्रोसेस 2 आ गया, और पीसीबी किसका है? प्रोसेस 2 का है। अब मान लीजिए हमें वापस जब P1 आएगी, ये P2 कंप्लीट होकर निकल गई, जब P1 वापस आएगी और हमें इसी का पीसीबी दोबारा चाहिए, हमें इसका पीसीबी दोबारा चाहिए, ठीक है। या फिर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी, उस दोबारा उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चाहिए, तो कैसे मिलेगा? डबली लिंक लिस्ट की वजह से आप दूसरे पीसीबी पर वापस मूव कर सकते हो, पिछले पीसीबी पर वापस मूव कर सकते हो, आगे पीछे ट्रैवर्स कर सकते हो यूजिंग डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इसलिए इसलिए पीसीबी को किससे इंप्लीमेंट किया गया? डबली लिंक लिस्ट से इंप्लीमेंट किया गया, ताकि आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड मूव कर सको। अगर प्रोसेस किसी टाइम पर रुक जाती है तो वापस आप दूसरे उसी पीसीबी पर आ सको, उसी स्टेट पर आ सको, ठीक है। इसलिए पीसीबी को डबली लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है यार। तो आज हमने जान लिया कि प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स को कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, और कॉन्टेक्स्ट को पीसीबी के अंदर स्टोर किया जाता है, और पीसीबी हमारा मेन मेमोरी के अंदर होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ थी प्रोसेस की इंट्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोसेस की स्टेट्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।